हे राम जी, इस देह से अपने आप को व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्मपद है उसमें स्थित हो जाओ। तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होता है। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है, उसमें जो आत्मवेत्ता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं वे तर जाते हैं। हाँ, वासना रूपी जल से पार हो जाओ। बुद्धि रूपी ज्ञान जो करके इसमें तर जाओ। श्रद्धा है ठीक है, लेकिन श्रद्धा के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान योग, ज्ञान योग उपासित मत चित्त सततम भव। वासना रूपी गहरे जल में से ना बुद्धि रूपी नाव में बैठ के तर जाओ। नाव है तो जल 10 फीट गहरा हो चाहे 10,000 फीट गहरा हो, नाव वाले को क्या है? उस पार जाना है बस। हम्म। हाँ जी। जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित हो तब मुक्ति की इच्छा न करे तो भी मुक्ति रूप ही है। यह बोध मैंने तुमसे क्षुरधार की नाई तीक्ष्ण कहा है। यह अविद्या का काटने वाला है। इसको विचार कर आत्मतत्व में स्थित हो। जैसे तत्ववेत्ता आत्मतत्व को जानकर व्यवहार में विचरते हैं, तैसे ही तुम भी विचरो। अज्ञानी की नाई न विचरना। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है, उसको तुम भी अंगीकार करना। भोगों से दीन न होना और मूढ़ के आचारवत आचार न करना। जो परमात्मवेत्ता पुरुष है, वे न कुछ ग्रहण करते न त्याग करते हैं और न किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसी में विचरते हैं और राग द्वेष किसी में नहीं करते। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदि बड़ी विभूति हो, तो भी ज्ञानवान अज्ञानीवत अभिमान नहीं करते। महाशून्य वन में वे खिदवान नहीं होते और देवता का सुंदर वन विद्यमान हो तो उससे हर्षवान नहीं होते। उन्हें न किसी की इच्छा है न त्याग। जैसी अवस्था आन प्राप्त हो, राग द्वेष से रहित होकर उसी में विचरते हैं। जैसे सूर्य समभाव से विचरता है, तैसे ही वे अभिमान से रहित देहरूपी पृथ्वी में विचरते हैं। अब तुम भी विवेक को प्राप्त हो जाओ। बोध के बल में स्थित हो और किसी पदार्थ की ओर दृष्टि न करो। निर्वैर निर्मल दृष्टि सहित विचरो और समता सहित पृथ्वी में स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्याग कर यथा व्यवहार में विचरो और परम संसार शांत की रहो। इच्छा दूर से त्याग के